जब से हमारे पास डेटा है तब से लगातार ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। हमेशा इसके अंदर लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई है और अब जाकर इसने अपने स्ट्रक्चर को बदला है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब से इसका चार्ट शुरू हुआ है तब से पहली बार इसके अंदर ब्रेकआउट आया है और अगर दोस्तों अप ट्रेंड के अंदर में आ गया है तो 400 का हाई भी ब्रेक होगा और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये 17-18 साल का ब्रेकआउट है और फिर इसका मतलब है वो 400 की प्राइस से भी 20-30 गुना होगा। अगर 2020 के लो से देखोगे तो ऑलरेडी 53 गुना हो गया है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं करनी है, इसका आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप इसके चार्ट को समझोगे। तो आपको ध्यान से सुनना है। 2008 में सुज़लोन का टॉप लगा था 420 रुपए के आसपास और 2020 में लो लगा है 1.5 रुपए के आसपास। 99% से ज्यादा स्टॉक अपने हाई से टूट गया है और अगर ये पहले टूटा है तो अभी भी टूट सकता है। इसलिए न्यूट्रल होकर चार्ट को देखना है, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। और करंट एरिया को समझने के लिए एक बार हम रिट्रेसमेंट लगा देते हैं। अगर दोस्तों आप देखोगे तो प्राइस कहां पर है, 61% के ऊपर है और इसी लेवल के ऊपर ट्रेंड चेंज होता है और 61% के पास में ही इसने अपनी लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन को तोड़ा है। लेकिन सुनील सर ने हमको एक इंपॉर्टेंट सीख दी है, इसे ध्यान से सुनना। जैसे बियर फेस के अंदर जो बाउंस आते हैं एक्चुअली वो बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं। मतलब नीचे गिरते जो बाजार होंगे उनमें जब बाउंस आएगा ना वो इतना भयंकर होगा, आपको डरा देगा एक बार। अब बड़े स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो स्टॉक हमेशा से बियर मार्केट के अंदर में ही था, लेकिन इस डाउन ट्रेंड के अंदर हमको अभी तक ऐसा कोई भी बड़ा बाउंस नहीं मिला है जिसे देखकर हमको लगे इसकी बुल मार्केट शुरू हो गई है। और जो अभी स्टॉक के अंदर चल रहा है वो इसकी पहली चाल है जो हमें इंडिकेशन दे रही है ट्रेंड चेंज हुआ है। अगर दोस्तों ये बियर मार्केट का बाउंस ही चल रहा है तो फिर ये 1.5 रुपए का लो घटेगा। तो अब हम करें क्या, खरीदें या नहीं? चिंता मत करो, सारे आंसर मिलेंगे। सबसे पहले शॉर्ट टर्म में जाकर इसके चार्ट को एनालाइज करते हैं, उसके बाद बड़ी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप करंट एरिया में देखोगे तो जहां पर भी प्राइस है वहां भी इसका सपोर्ट है। इंट्राडे में प्राइस गिरा था लेकिन वापस से रिवर्स हो गया। लेकिन करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके अंदर वॉलेटिलिटी हो सकती है, मतलब अगर यहां से ऊपर भी गया तो वापस से नीचे आ सकता है। इसलिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 72 रुपए का। जब तक दोस्तों प्राइस इस लेवल के ऊपर है तब तक ठीक है और यहां से अगर प्राइस रिवर्स होता है तो आपको 81% का लेवल दिख सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन अगर दोस्तों 72 रुपए की जोन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है तो एक बार सिर्फ वॉच करना, फिर ये एक बार 61% के लेवल के पास में आ सकता है। और अगर इस लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है तो फिर काम मत करना, फिर इसका लास्ट लेवल पड़ेगा 33 रुपए के आसपास, जहां पर इसकी लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन ब्रेक हुई है। अगर प्राइस यहां पर संभल गया तो संभल गया और 33 रुपए के ऊपर से कहीं से भी प्राइस रिवर्स होता है और 61% के ऊपर सस्टेन करता है तो 81% जाने की संभावनाएं खुल जाएंगी। लेकिन अगर प्राइस 33 रुपए के नीचे निकल गया तो फिर तांडव हो जाएगा। 61% का लेवल ब्रेक करके इसने मन में एक डाउट तो डाला है और अगर इसके अंदर असली में कुछ फंडामेंटली चेंज हो रहे हैं तो फिर ये आने वाले सालों में 8-10 हजार तो जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल में उसको काउंट मत कर देना, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है या फिर आप जो भी न्यूज से सुन रहे हो। अगर दोस्तों प्राइस तेजी के अंदर है तो न्यूज में हमेशा आपको फंडामेंटल अच्छी सुनने को मिलेगी और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गया तो फंडामेंटली बदल जाएगी। ये समझ में नहीं आएगा कैसे कल तक अच्छी थी और आज खराब हो गई। इसलिए असली फंडामेंटल को देखो, जो प्राइस है। और आज की डेट में ये पॉसिबिलिटी है ये लेवल तो एक बार ब्रेक होगा या फिर प्राइस एक बार इसके आसपास आएगा, चाहे किसी भी लेवल से आए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का भी टॉप लग रहा है। जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाकर देख लेना। और अब ध्यान से सुनना, अगर इसके अंदर फंडामेंटली बड़े चेंजेस हुए हैं तो सबसे पहले बड़े से बड़े फॉल के अंदर ये लो ब्रेक नहीं होगा। और दूसरा हमको इसका इंडिकेशन आएगा जब भी फ्यूचर में प्राइस नीचे से घूमकर वापस से 61% के लेवल के ऊपर आएगा या फिर इसके ऊपर सस्टेन करेगा। अगर दोस्तों ये लेवल किसी भी बड़ी गिरावट के बाद संभल रहा है तो फिर ये समझ लेना इसके अंदर बड़े गेम होने की संभावनाएं हैं। हालांकि उस टाइम पर चार्ट को भी करंट लेवलों में एनालाइज करना पड़ेगा। अभी के लिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर ये रिस्की बैट है। अगर शॉर्ट टर्म के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको देख सकते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के बारे में तभी सोचना जब इसके अंदर बड़ी गिरावट होगी। और जाने से पहले से सुन लेना, सुनील सर ने बताया हुआ है जब भी बुल मार्केट का एंड होता है उस टाइम पर कूड़ा स्टॉक सबसे तेज भागते हैं। अब उस स्टॉप लगाने की जो एक्चुअली प्रक्रिया थी वो कैसी थी, उसके अंदर था क्या कि जितने सारे कूड़ा स्टॉक जो होते हैं, मतलब कूड़ा मतलब वो जो नीचे की लाइन के स्टॉक होते हैं, स्मॉल कैप टाइप वाले स्टॉक, वो सारे के सारे एक एक करके भागने लगे और ऐसे भागने लगे जैसे उन्होंने कभी देखा ही ना हो। जैसे उनको जैसे पता नहीं जिसको हमारे इसमें कहते हैं ना अपना माता आ गई हो ना, उनको ऐसा हो गया उनके ऊपर। मतलब खुलते थे और खुलते ही भागना शुरू कर देते थे जैसे कुत्ते पड़े हो पीछे उनकी किसी के, इतनी तेज भागते थे। रोज खुलते थे 10% ऊपर, 5 ऊपर, 10 ऊपर, 5 ऊपर, ऐसे भागते थे।